नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला झांसी कस्बा मोठ में जिला संयुक्त मोर्चा संगठन की एक सभा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें संतोष मार्केट में किया गया। सभा को संबोधित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में बताया, महिलाओं को दी जाने वाली योजनाओं के बारे जानकारी दी। विधायक जवाहरलाल राजपूत, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, चेयरमैन प्रतिनिधि देवेंद्र गुसाई, नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया सभा में और मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा की बातों पर अमल करते हुए देखे व सुने गए। आपस में और देश हित में कार्य करने के लिए एकजुट होकर के समर्पित होते देखे व सुने गए। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया, जिला ब्यूरो चीफ की। विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी को, जीतू सोनी जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी को, श्री विनायक श्री सुनील, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री अशोक गिरी भाई साहब जी को, और अनिल। शेर की छवि हल्की लगे, हाथी की छवि अलग है। हमारे माइंडसेट को विजेता का माइंडसेट बनाओ, और जैसे ही आपने विजेता का बनाया तो ये आपके सामने टिकेंगे नहीं बाकी के दलों के कार्यकर्ता। ये सब कार्यकर्ता समझते हैं कि उनके नेता स्वार्थी हैं। अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि हमारे इन सब दलों के लोगों को मालूम है कि कौन के बाद में कौन उनका अध्यक्ष बनने वाला है, और आपको भी मालूम है कि पलायन जी के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद टिम्पल, टिम्पल के बाद सिंपल आएंगे, आप भी जानते हैं। लेकिन नड्डा जी के बाद कौन आएगा आप बता सकते हो? अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा आप कोई नहीं पता। सिर्फ यही एक दल है, और इसलिए इस दल के लिए कार्यकर्ता बंधुओं हिम्मत के साथ चलो। आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपकी एकता, आपकी अनेकता में एकता आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। किसी शायर ने कहा है कि यूं दूर बैठ करके आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और इस भाव को लेके आप चलो पूरी ताकत से, मेहनत से, शिद्दत से। एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसमें चाय बेचने वाला होता है प्रधानमंत्री। कोई राजनीतिक दल ऐसा है नहीं है मेरे कार्यकर्ता। यही कारण है कि वो गरीब की सुध लेता है। यही कारण है कि मोदी जी गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता है। ये सारे के सारे राजनीतिक दल विभाजन की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं। एकमात्र मोदी जी हैं जो सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, ये राष्ट्रीय इदम नमो का चुनाव। अपन संघ की शाखाओं में जाते हैं ना, तो वहां कहते हैं परम वैभवम ने तुम्हें तत्वराष्ट्रम। ये परम भारत माता को परम वैभव के शिखर पे ले जाने वाला चुनाव है, ये तीसरा चुनाव। अभी तो गड्ढे भरे हैं मोदी जी ने पुराने। इमारत तो मंदिर तो बनेगा भारत माता का, और इस भारत माता के मंदिर का एक उदाहरण मैं आपको देके अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि मित्रों, ये जो भारत माता के मंदिर का निर्माण मोदी जी करने जा रहे हैं, काम तो आप सभी करते हो, मेहनत तो आप सभी कर ही रहे हो, आप पदाधिकारी भी हो। एक जगह एक मंदिर बन रहा था, एक कोई बाबा संत महात्मा वहां से निकले। मई जून का महीना था, मंदिर के लिए पत्थर तरासे जा रहे थे, और पत्थर तरासे जा रहे थे तो उन पत्थरों को तराशते समय मजदूर काम कर रहे थे। बाबा ने एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे थे, तो मजदूर ने बाबा की तरफ देख के बोला, महाराज दिखता नहीं है, ऐसी जून मई की धूप में बाहर मैदान में बैठ के मेरे भाग्य में पत्थर बंधे हैं तो पत्थर तोड़ रहा हूं। महाराज ने उसका जवाब तुरंत आगे बढ़ गए, 10 कदम दूर दूसरे मजदूर से वही सवाल किया, क्या कर रहे हैं? तो दूसरे मजदूर ने कहा, महाराज जी मजदूरी कर रहा हूं, अपना पेट पाल रहा हूं, शाम को मजदूर मिलेगी, परिवार का पेट पाल रहा हूं। और आगे बढ़ गए, तीसरे मजदूर से उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, वही सवाल। तीसरे मजदूर ने कहा कि महाराज देखते नहीं, भगवान का सामने भव्य मंदिर बनने वाला है, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंदिर के पत्थर तराशने का, मंदिर के निर्माण का मुझे भी सौभाग्य मिला है। और जिस दिन मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और मैं इसकी जोड़ी पे सिर रखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरी आने वाली पीढ़ी का भी, मेरे बच्चे भी लोगों को बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण मेरे पिता ने किया।
एक पेट पालना था और एक उस काम को करके अपने जीवन को धन्य मानना था। कार्यकर्ता बंधु काम तो सब आप करते ही, पार्टी का काम सभी करते हैं, पर एक रोते जीतते करते हैं यार फिर बैठक की सूचना आ गई यार, अभी तो बैठक भई फिर बुला रहे हैं, अब को जाए, कब तक जाए, कहां तक जाए, कैसे जाए, कौन के संग जाए। ये जो भाव विचार के मन से निकलते हैं, ये विचार निराशा को जन्म देते हैं। मैंने फिर कहा कि उत्साह से भरा होना चाहिए, अति आत्मविश्वास से भरे हो, ये निराशाजनक बात कहीं से आनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत माता के मंदिर के निर्माण करने जा रहे हैं। आपकी भूमिका क्या होगी और इतिहास आपको किस रूप में देखेगा, ये इस मंदिर के निर्माण के ऊपर है। एक गांव में आग लग गई, पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात। एक गांव में आग लग गई, लोग दौड़ के नदी तक जाते थे, पानी लाते थे, आग बुझाते थे, नदी तक जाते थे, पानी लाते थे, आग बुझाते थे। लेकिन एक चिड़िया भी जाती थी नदी पे, चोंच में पानी भर के लाती थी और गांव की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। कई बार गई, कई बार आई, तो एक कौवे ने कहा, अरे बाबली चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि हाँ, मुझे भी मालूम है मेरी चोंच के पानी से गांव की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कार्यकर्ता बंधु, इस भारत माता के मंदिर के निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाने, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने को अपना समय आपको अर्पित करना है, ये प्रार्थना करने के लिए आया। सवाल भानु भाई की सांसदी का नहीं है, सवाल मोदी जी का है, सवाल भारतीय जनता पार्टी, सवाल कमल के फूल का है। वो कमल का फूल जो आप यहां पर बटन दबाओगे ना, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों में दहशत पैदा हो जाती है। वो कमल का फूल आप जिसका बटन यहां पर दबाओगे ना, तो सेना पर सैनिक की बाजी मजबूत हो जाती है। वो कमल का फूल जो आप यहाँ बटन दबाते हो, मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाते हैं। वो कमल का फूल जिसका बटन आप यहाँ पे लोगों से दबाते हो, तो भारत विश्व के अंदर अपने तिरंगे की शान के लिए महसूस हो जाता है। और इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आ रहा हूँ कि इसमें आपको सब कुछ झोंक देना है भारत माँ के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, ये भाव लेके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।